हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक और राशि का, तो देखिए आज देखते हैं क्लास 4 जो कि लास्ट क्लासेस है। आज बीमा पढ़ते हैं यानी कि डायमेंशन। बीमा यानी कि डायमेंशन क्लास 4 देखते हैं। इसका जो डिफिनेशन दिया गया है पहले देख लेते हैं डिफिनेशन, उसके बाद आगे देखते हैं। बोला गया है भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के क्रम में मूल राशि को घात के रूप में व्यक्त करना बीमा कहलाता है। किस रूप में? घात के रूप यानी कि पावर के रूप में जो व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीमा। और इंग्लिश में इसी को डायमेंशन बोला जाता है। तो इसमें बस 3 चीज़ ध्यान रखना है। MLT, एम का मतलब हो गया मास यानी कि द्रव्यमान और एल का मतलब हो गया लेंथ यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस सब को हम किस में? लेंथ में यानी कि एल से डिनोट करेंगे। और टी मतलब हो गया टाइम, जिसको कि हिंदी में सेकंड पढ़ेंगे, समय। तो उसी तरह से देखते हैं MLT हो गया। अब देखिए कि बीमाहीन राशि यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बीमाहीन राशि का मतलब ये होता है जिस राशि का कोई बीमा नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीमाहीन राशि, यानी कि इसके पास कोई बीमा नहीं होगा। जैसे अगर कोई भौतिक राशि Z, M पे पावर A, L पे पावर B, T पे पावर C के रूप में हो तथा A बराबर B बराबर C बराबर 0 हो तो वह भौतिक राशि को बीमाहीन राशि या डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है विकृति, ये बीमाहीन राशि है। कौन हो गया, ये भी बीमाहीन राशि है, यानी कि 0 हो जाएगा उसका घात, तो उसको हम लोग बोलेंगे बीमाहीन राशि या डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखते हैं इधर बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसा सूत्र या समीकरण जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक के भागीदारी को प्रदर्शित करता है, यानी जो पार्टिसिपेट करता है उसमें, उसको प्रदर्शित करता है, तो वह क्या कहलाता है? बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फार्मूला। या इसको और अपना लैंग्वेज में बोलेंगे, अगर किसी भौतिक राशि को M, L एवं T के घात के रूप में लिखा जाता है तो यही उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? अगर किसी भौतिक राशि को M, L एवं T के घात के रूप में लिखा जाता है तो यह उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र या डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं बीमा निकालेंगे। देखते हैं बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला दिया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई को हम किस में लेंगे? मीटर में। इधर चौड़ाई भी होगा मीटर, जो कि हमको L में लेना है, यानी कि यहाँ भी L हो जाएगा और यहाँ भी L, यानी कि L स्क्वायर। फिर आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको भी लेना है L में, इसको भी L में और इसको भी L में। तो L पे पावर 1 क्या हो जाएगा? L पे पावर 3, यानी कि फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को यानी कि M मास, और आयतन तो यहाँ से ले लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि LQ। अब हम इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ML इन्वर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को यानी कि लेंथ में लेंगे मीटर, और टाइम हो गया T, तो इसको L T इन्वर्स 1
लिख सकते हैं। अब वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी कि दूरी को किस में लेना है, लेंथ में, और टाइम को टी में। तो एल टी इनवर्स 1, ये दोनों सेम हो रहा है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर को हमको किस में लेना है, एल में, और इधर टी गुना टी पहले से है, तो इसको लिखेंगे एल टी इनवर्स 2। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को m से लेंगे और त्वरण यहाँ से ले लेते हैं एल टी इनवर्स 2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एम एल टी इनवर्स 2। उसके बाद इधर देख लेते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का विमीय सूत्र एम एल टी इनवर्स 2, और विस्थापन को लेंथ में लेना है, तो ये हो जाएगा एम एल 2 और टी इनवर्स 2। और संवेग को देख लेते हैं यहाँ। तो संवेग यानी कि इसको कि पी से डिनोट करते हैं, तो एम गुना भी। एम हो गया मास, अभी मीटर प्रति सेकेंड यानी कि एल, इधर टी हो गया, तो एम एल टी इनवर्स 1। आवेग यानी इम्पल्स एफ टी। एफ यानी फोर्स के लिए एम एल टी इनवर्स 2, और टाइम के लिए तो टी रहेगा, तो एम एल यहाँ पर हो जाएगा -1, आवेग हो गया। लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे देखते हैं। आइए कुछ और बीमा देख लेते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा यानी कि E बराबर एम सी स्क्वायर। सबसे पहले तो E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। अब m हो गया मेरा मास यानी द्रव्यमान, और c प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग। इसका बीमा निकालते हैं। m यानी मास, m रहेगा, अब वेग, मीटर पर वेग कैसे, मतलब मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर को l में लेंगे और समय को t में लेंगे, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो m इसका हो जाएगा l स्क्वायर और नीचे t स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे m l स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये हो गया E बराबर के लिए यानी ऊर्जा के लिए। अब ऊर्जा को एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि देख लेते हैं इसमें, तो इसमें इसको नहीं लेना है,
यूनिट से अब एम हो गया, तो एम अभी यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को एल, इधर हो गया टी, इसका होल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, उसी तरह से इसको देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। तो एम का तो एम रहने देंगे, मास है, और जी का जैसे यूनिट लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को एल और इस सेकंड को यानी कि टी में लेना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एच को भी लेंथ में लेंगे। तो यहाँ से हो गया एम एल स्क्वायर इधर टी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, इसको लिख लीजिए, फिर इसको आगे बनाते हैं। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन बल बटे लंबाई, यानी एफ हो गया एम ए, और लंबाई को एल से लेंगे, एम को रहने देते हैं, और ए का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एल टी का स्क्वायर और बटे में एल है, ये है, तो एम एल स्क्वायर इधर हो जाएगा टी स्क्वायर और एल, ये एल से ये पावर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको लेंगे एम टी इनवर्स 2। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं बल आघूर्ण बल गुना लंबाई, जिसको कि बल गुना बल बाहु भी बोलेंगे। तो बल यानी कि एम ए, और लंबाई को तो एल में लेते हैं, एम का एम और ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एल इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, तो एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर इधर एल, तो एम इधर हो जाएगा 2 1 3, एल पे पावर 3 और टी इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको मिटा के करते हैं। लिख लीजिए इसको, तनाव को यहाँ देख लेते हैं, स्ट्रेस को, यानी उधर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ देखते हैं। तनाव यानी कि स्ट्रेस बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी कि एम ए, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब एम को तो एम रहने देंगे, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर को एल इधर टी, इसका स्क्वायर, और नीचे में एल भी है, जो कि हम इसका भी लेंथ एल से लेंगे, तो एल मल्टीप्लाई एल, एल स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, पावर है दोनों पर, इधर हो जाएगा एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो एम टी इनवर्स 2, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं।
गुरुत्वाकर्षण के बारे में देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। आर मेरा यहाँ क्या लेना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो आर स्क्वायर बराबर कैपिटल G m1 m2 बराबर हो जाएगा F आर स्क्वायर। यहाँ से हमको G निकालना है, तो G बराबर हो जाएगा F आर स्क्वायर बटे m1 इधर m2। F बराबर ma और दूरी लेना है तो एल स्क्वायर आर का, इधर m1 m2 द्रव्यमान है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये ख़त्म हो गया। ए का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को हम लेंथ में लेंगे और टी स्क्वायर, ऊपर में फिर एल स्क्वायर है और नीचे एक m है। ये हो जाएगा एल क्यू और टी इनवर्स 2 m इनवर्स 1, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देख लेते हैं आवर्तकाल के बारे में। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 बटे आवर्तकाल। ऊपर देखते हैं 1 आवर्तकाल को टी से, तो इसको क्या लिखेंगे, टी चला जाएगा ऊपर इनवर्स 1, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m0 l0 टी इनवर्स 1, क्योंकि कोई भी संख्या पर अगर 0 रहता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसलिए m0 l0 टी इनवर्स 1 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लैंक नियतांक एक बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ऊर्जा पिछले mc स्क्वायर, आवृत्ति 1 बटे आवर्तकाल, m मेरा मास हो गया, c यानी कि प्रकाश की चाल, तो मीटर को l में लेना है, लंबाई लेंथ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इधर पावर बटे 1/t, तो m l स्क्वायर टी स्क्वायर और फिर 1/t, तो इसको इधर लिखते हैं m l स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, टी आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ये और ये ख़त्म हो गया, m l स्क्वायर टी इनवर्स 1। इसको लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कि किसकी बीमा समान होती है, तो वो देख लेते हैं पॉइंट के रूप में। चाल एवं वेग के विमीय सूत्र समान होते हैं।
और एक संवेग और आवेग की विमीय सूत्र समान होते हैं। इसके बाद ये एक और है, कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होते हैं। तीनों को लिख लीजिए और इसके बाद तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे, जो कि चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस, मोशन एंड टाइम देखते हैं।